हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 25 से 28 जुलाई की जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपके जो 4 दिन की क्लास छूटी हुई है, तो उसका रिवीजन करवा देते हैं। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रूस का SBER बैंक भारत के अंदर ही IT यूनिट है वो कहाँ पे स्थापित करेगा, तो बेंगलुरु के अंदर ही। तो जो SBER बैंक है ये रूस का एक सेविंग बैंक है। इसकी स्थापना 1841 के अंदर की गई है और इसको हाल ही के अंदर RBI के द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो जो बेंगलुरु है यहाँ पर IT यूनिट है वो स्थापित की जाएगी और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो रोजगार व नवाचार को बढ़ावा देना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि RBI की स्थापना है वो 1934 एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को की गई है, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई के अंदर है और पहले कोलकाता में था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया है। पहले गवर्नर कौन है, तो ओसबोर्न स्मिथ है और वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। IIT मद्रास के द्वारा ही कहाँ पे विदेश में पहला कैंपस खोला है, तो तंजानिया के जंजीबार के अंदर ही खोला है। भारत के शीर्ष 2 सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो पहले स्थान पर है रिलायंस और सेकंड स्थान पर है HDFC बैंक। आगे देखते हैं, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ कोलकाता के विलय से किस बैंक का निर्माण हुआ है, तो इंपीरियल बैंक का निर्माण हुआ है, जिसका 1955 के अंदर ही नाम SBI पड़ा है। अब देख लेते हैं काम की बात। 1964 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 के अंदर ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो वर्तमान में 20 बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले बता दें कि इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार ही छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो फर्स्ट स्थान पर लंदन है, सेकंड स्थान पर है टोक्यो जापान। अब देखते हैं कि भारत के टॉप 100 के अंदर इसमें एक भी शहर नहीं है और मुंबई का स्थान है 118वां। तो भारत के अंदर पहले स्थान पर कौन सा है, तो मुंबई है जिसका कि 118वां स्थान है। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार ही भारत की रैंक 180वीं है। विश्व शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 161वीं है। और इंग्लिश चैनल है वो किन देशों के मध्य है, तो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लास न आने का कारण क्या था, तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, इस वजह से क्लास है वो कंप्लीट नहीं करवाई, क्योंकि वहाँ मेरे रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इस वजह मतलब क्लास तो वहाँ पे लिख ली थी लेकिन रिकॉर्ड करने का नहीं था, तो रिकॉर्ड मैं आज कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। ये जो 4 दिन की क्लास छूटी है वो मैं आज रिविजन करवा दूंगा आपको। आगे देखते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो मिहिर सेन है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो इनका नाम है आरती शाह। काम की बात देखते हैं, ऑपरेशन गोल्डन आर्ब है ये 6 मई को शुरू किया गया था, जो किंग चार्ल्स III है इनके राज्याभिषेक के लिए ही। तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III है इनके राज्याभिषेक के लिए ही ऑपरेशन गोल्डन आर्ब शुरू किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मालदीव में किया गया है। इसके अंदर टोटल 18 देश भाग ले रहे हैं। भारत पहली बार भाग ले रहा है और भारत का स्थान है वो 3rd है। तो इसमें पहला स्थान है वो जापान का है और सेकंड स्थान है, सिल्वर मेडल है वो मालदीव के द्वारा ही जीता गया है। तो जो वर्ल्ड शिपिंग लिंग है ये अगस्त 2023 के अंदर ही महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर भी होगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मलेशिया मास्टर्स के विजेता हैं एच प्रणय। ओरलियंस ओपन के विजेता प्रियांशु राजावत हैं। इंडोनेशिया ओपन, कोरियाई ओपन और स्विस ओपन के विजेता हैं सात्विक एंड चिराग। यूनेस्क सनराइज के विजेता मेल में हैं कुनलाउत और फीमेल में हैं एनसी यंग, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं काम की बात। लक्षद्वीप से मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। और अंडमान से निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है। इंडोनेशिया को इंदिरा पॉइंट से अलग करता है 6 डिग्री चैनल, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टोनी बेनेट का संबंध किस देश से है, तो USA से है। ये एक गायक थे जिनका कि 96 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। इनको 20 से अधिक ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं। तो ये टोनी बेनेट है, इनको 20 से अधिक ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं।
ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड विजेता, तो 3 बार ऐसे कौन से भारतीय जिनको कि 3 बार ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है, तो इनका नाम है रिकी केज। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना कौन है, तो कनक रेले हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बालकृष्ण दोषी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनको हाल में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। दिलीप महानोबिस, तो इनके द्वारा ORS घोल की खोज की गई थी और इनको हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। नीलमणि फूफन, तो इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। दामोदर मोजा, तो इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। काम की बात में देखते हैं रविशंकर, तो इनको 1968 के अंदर ही ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं और इनका एल्बम का नाम है बेस्ट मीट्स ईस्ट, तो ये इनका एल्बम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैनबिस मेडिसिन परियोजना का प्रारंभ कहाँ पे किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये भारत की पहली मेडिसिन परियोजना है और ये इसके अंदर मतलब कैनबिस परियोजना है, इसका अलग नाम और क्या है, तो भांग है, मारिजुआना और THC, तो ये इसके अन्य नाम भी हैं। इसकी खेती को हाल ही में लीगल कर दिया गया है और इसका मतलब किस में यूज किया जाएगा, तो जो दर्द की दवाई तथा न्यूरोमेथी है इसके अंदर इसका यूज भी किया जाएगा। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जिला प्रशासन सूचकांक जारी करता जम्मू कश्मीरी है। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर, तो लेवेंडर फेस्टिवल है, इसको बैंगनी क्रांति भी कहा जाता ही है। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में ही है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख कब अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो 31 अक्टूबर 2019 को। G20 की पर्यटन समूह की बैठक है 3rd, उसका आयोजन भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं काम की बात। 1948 के अंदर ही जम्मू कश्मीर पहली बार अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और इसके प्रधानमंत्री हैं वो शेख अब्दुल्ला बने हैं। 1954 के अंदर ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही एक आदेश पारित किया गया है जिसके तहत अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था, जिसमें 14 मई 1954 के बाद या उससे 10 साल पहले तक जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उनको ही संपत्ति के अंदर स्थायी मतलब अधिकार होगा। 1956 के अंदर ही जम्मू कश्मीर का संविधान बना और स्थायी जो नागरिक हैं उनको परिभाषित भी किया गया है। जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या कहलाता है, तो राज तरंगणी जो पुस्तक है कल्याण के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जुलाई को। कौन से क्रम का है, तो 164वें नंबर का है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। पहली बार आयकर पेश किसने किया है, तो जेम्स विल्सन के द्वारा ही पेश किया गया था 24 जुलाई 1860 को। इसकी शुरुआत कब की गई है, तो 2010 को की गई थी। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। बजट के अंदर ही इनकम टैक्स में स्लैब की संख्या कितनी कर दी गई है, तो पहले 6 स्लैब थी, वर्तमान में 5 स्लैब कर दी गई है। GST कब लागू किया गया है, तो 1 जुलाई 2017 को ही लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन के तहत ही। GST एक अप्रत्यक्ष कर है और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही समवर्ती सूची के अंदर GST को शामिल किया गया है। काम की बात में देखते हैं। इनकम टैक्स का पहला कानून 160 साल पहले आया है। 1860 के अंदर ही जो अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन हैं उनके द्वारा ही पहला बजट पेश किया गया है। देश के पहले बजट 200 रुपये सालाना कमाई वाला इनकम टैक्स के अंदर छूट दी गई थी। 1861 के अंदर ही आयकर कानून है वो भी लागू किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ही नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है जस्टिस सुनीता अग्रवाल। तो ये गुजरात हाईकोर्ट की 29वें नंबर की मुख्य न्यायाधीश बनी है और गुजरात की सेकंड महिला मतलब मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहली कौन थी, तो पहली है जस्टिस सोनिया गोकानी जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी थी और वर्तमान में बनी है जस्टिस सुनीता अग्रवाल। इनको शपथ है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है इनके द्वारा ही दिलाई गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति दिलाता है और हाई कोर्ट के अंदर राज्यपाल दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो लीला सेठ है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है, तो खेत के अंदर सौर बाढ़ करना, 12 वोल्ट का हल्का झटका तथा जो जंगली जानवर हैं उनसे सुरक्षा करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पंचामृत योजना है वो किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से ही है। अभिधम चक्र का संबंध किस राज्य से है, तो सारनाथ कुशीनगर से ही है, सारनाथ से है। महापरिनिर्वाण का संबंध कुशीनगर से है
वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में की गई है। राजधानी लखनऊ है, जनसंख्या में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल में 4th स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की सीमा है वो उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल से लगती है। टोटल जिले 75 हैं। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधान परिषद की सीट 100 है और विधानसभा की सीट है 403 है। राष्ट्रीय पशु है वो बारहसिंगा है, राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है और राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिशन शक्ति स्कूटर योजना है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उड़ीसा के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक जी के द्वारा ही। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो स्कूटर खरीदने के लिए ही ब्याज मुक्त लोन है वो 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा, ये इस योजना का उद्देश्य है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। इकामारा परियोजना उड़ीसा के अंदर शुरू की गई है, लिंगराज मंदिर के अंदर। UN हैबिटेट अवार्ड तो जागा मिशन उड़ीसा को ही दिया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर ही है और इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट है उनके द्वारा ही करवाया गया है। गोल्डन पैगोडाओं का देश म्यांमार को कहते हैं। सप्त पैगोडा महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। काम की बात देखते हैं। अशोक के जो 13 शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में ही वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो केरल के अंदर ही। केरल स्टार्टअप कंपनी है उसके द्वारा स्थापित किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। श्री अन्न का उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग के अंदर। के फोन परियोजना केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। INS विक्रांत तो कोच्चि के अंदर लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 को ही और यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। काम की बात देखते हैं। केरल के लोक नृत्य कथकली है, ओडम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम और पादयामी है। पर्यटक स्थल है पद्मनाथ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ही आंध्र प्रदेश के कुरनूल के अंदर ही भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका शिलान्यास किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 26 जुलाई की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो UAE को। तो जो WTO है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो फरवरी 2024 में किया जाएगा। इसका होस्ट कंट्री है UAE। फर्स्ट बार 1996 के अंदर सिंगापुर में हुआ है और 12वां सम्मेलन है वो 2022 के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था और अब की बार है वो UAE के अंदर होगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत 2023 के अंदर किस किस की अध्यक्षता कर रहा है? तो G20 और SCO। तो G20 के 18वें नंबर का है, इसके शेरपा अमिताभ कांत है। SCO 2023 के अंदर अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और इसका 9वां सदस्य देश है ईरान। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के द्वारा की जा रही है। G7 और क्वाड देशों की अध्यक्षता वो जापान में की गई है। आसियान का 11वां देश तिमोर लिस्ते है। नाटो का 31वां देश फिनलैंड है और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश मिस्र बना है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं काम की बात। COP 28 का आयोजन है वो UAE में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ही ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर ही कानूनी प्रतिबंध है वो किस देश ने लगाया है? तो रूस के द्वारा ही लगाया गया है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। तो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर जो विवाह है इनको पुतिन के द्वारा बैन कर दिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसकोसमोस है और रूस का नेविगेशन सिस्टम है ये ग्लोनास कहलाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नवतेज कौर केस है ये समलैंगिकता से संबंधित है। तो इस केस में ही समलैंगिकता उसको अपराध नहीं माना गया था और IPC की धारा नंबर 377 है इसको हटा दिया गया है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम तो इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 47 है। मेल है वो जो मेल है उसके अंदर फीमेल के गुण आ जाते हैं। कौन से 2 देश हैं जो यूरोप व एशिया महाद्वीप के अंदर है? तो रूस व तुर्की है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 127वीं है और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। आगे देख लेते हैं काम की बात। रूस है वो एशिया व यूरोप महाद्वीप में है और रूस है उसकी विभाजन रेखा है यूराल पर्वत और यूराल नदी।
और रूस का विभाजन हो 1991 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन है वो जोहान्सबर्ग रूस में किया गया है और भारत की तरफ से इसमें अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनके द्वारा ही भाग लिया गया है और इसमें फोकस है वो साइबर सिक्योरिटी पर रहा है। अब देख लेते हैं ब्रिक्स। तो इसकी संकल्पना है वो जिम ओ नील के द्वारा ही दी गई थी और इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका देश शामिल हैं। फर्स्ट सम्मेलन है वो रूस में किया गया था 2009 में। 2010 के अंदर ही साउथ अफ्रीका है इसमें शामिल हुआ है। 2021 के अंदर इसका 13वां सम्मेलन भारत में हुआ है। 2022 में इसका 14वां सम्मेलन चीन में हुआ है और 2023 में इसका 15वां सम्मेलन है वो साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है और 2024 के अंदर इसका 16वां सम्मेलन है वो ब्राजील में किया जाएगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान है वो वेल्स कहलाते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है वो पहली बार इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया है। विजेता भारत बना है, किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर ही। आगे देख लेते हैं। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो नेल्सन मंडेला की है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है? तो कांगो नदी है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। सॉरी ये रेखा नहीं है, नदी है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ब्रिटिश ओपन के अंदर ही पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन है? तो इनका नाम है शुभकर शर्मा। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। कौन से क्रम का है? तो 151वें नंबर का है और ये दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेक्स सनराइज ओपन है, इसमें मेल में विजेता है कुनलाउत और फीमेल में विजेता है ANC यंग। ओरिलेंस ओपन का आयोजन की विजेता कौन है? तो प्रियांशु राजावत है। कनाडा ओपन के विजेता लक्ष्य सेन है। इंडोनेशिया, कोरिया और स्विस ओपन के विजेता सात्विक और चिराग हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो इनका नाम है भामखला, महाराष्ट्र को ही। शुरुआत 2000 में की गई है और क्यों दिया गया है? तो जो सांस्कृतिक धरोहर है इनके संरक्षण व जीर्णोद्धार के लिए ही इनको एक पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड है उत्तराखंड को दिया गया है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक के अंदर है। आगे देखते हैं काम की बात में। यूनेस्को के अंदर ही भारत की जो विश्व धरोहर स्थल है वो कितने शामिल हैं? तो टोटल 40 हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। 40वां हेरिटेज स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नागालैंड से ही राज्यसभा अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? तो इनका नाम है फोंगनोक कोनियांक। तो फोंगनोक कोनियांक है वो पहली महिला सांसद है। तो 25 जुलाई 2023 को ही इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी और ये नागालैंड की पहली महिला सांसद भी है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीश धनखड़ हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है और सुमित्रा महाजन है। तो पहली मीरा कुमार है और सेकंड सुमित्रा महाजन है। लोकसभा के पहले स्पीकर GB मावलकर हैं। नई संसद भवन है उसमें राज्यसभा की सीट 384 है, लोकसभा की सीट 888 है। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। कंपनी टाटा है और प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर ही। यहाँ पर संगोल भी स्थापित किया गया है जिसकी ऊंचाई 5 फीट है और इसके शीर्ष पर ही नंदी की प्रतिमा भी स्थापित है जिसका अर्थ मतलब प्रतीक है न्याय। तो जो नंदी की जो शीर्ष पे स्थापित किया गया है तो इसका प्रतीक है न्याय। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो 3rd और अंतिम बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में ही किया गया है। इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो जो चेतावनी प्रणाली है वो सटीक रहे और जो आधारभूत संरचना है उसको बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। G20 2023 की बैठक भारत में की जा रही है। क्रम के हिसाब से 18वां है और वर्तमान में इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। G20 पर्यटन समूह की 3rd बैठक जम्मू कश्मीर में की गई है। G20 रोजगार समूह की 1st बैठक जोधपुर में की गई है और G20 संस्कृत समूह की 1st बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में की गई है। SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई है और G20 2024 की बैठक वो ब्राजील में की जाएगी।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो खजुराहो के मध्य प्रदेश में ही। क्रम के हिसाब से 5वां है और इसका विषय है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट है वो 2019 में हुआ था उत्तराखंड के अंदर ही। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर है, इनका निर्माण चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया है और ये नागर शैली व पंचायतन शैली के अंदर ही बने हुए हैं। आगे देखते हैं 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इनके द्वारा ही एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? तो तुमकुर कर्नाटक में ही। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मयूरभंज बना है और मध्य प्रदेश का 54वां जिला है वो नागदा बना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो राजस्थान के द्वारा ही। तो जो गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो अस्थायी कर्मचारी है, उनकी सुरक्षा के लिए ही ये बिल पारित किया गया है। तो जो ऑनलाइन फूड सप्लाई है, इनकी सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राजस्थान है पहला, और अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भी पहला राज्य राजस्थानी है। चलने का अधिकार पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अहिंसा और शांति विभाग की स्थापना भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर ही माइकल फेल्प्स के द्वारा ही 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मार्चंड है, इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रांस के रहने वाले हैं और इनके द्वारा 4 मिनट 25 सेकंड के अंदर ही माइकल फेल्प्स है, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जो माइकल फेल्प्स हैं ये तैराक हैं जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 28 पदक जीते गए हैं ओलंपिक के अंदर ही, जिनमें 23 तो गोल्ड है, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आगे देख लेते हैं कि विश्व तैराकी जो चैंपियनशिप जापान में हुई है तो उसी के अंदर इनके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भवानी देवी तलवारबाजी है। कोनोरू हम्पी का संबंध शतरंज से है। शीतल देवी तो ये आर्मलेस तीरंदाज है। पूजा यादव योगासन के अंदर ही गोल्ड मेडल जीतने वाली है। तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा ही एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक है उसका विमोचन किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं 27 जुलाई की करंट अफेयर्स का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। टेली समेन सेबर अभ्यास है तो इसको होस्ट करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। इसमें भाग ले रहे हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और सहयोगी देशों के द्वारा ही। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है और इसमें भारत है वो पर्यवेक्षक देश ही है। इसकी शुरुआत है वो 2005 के अंदर की गई है। तो इस अभ्यास को भी याद रख लीजिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। चक्रवात को बिली विलीज के नाम से जाना जाता है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है और हैरिस पार्क सिडनी है उसका नया नाम है वो लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है वो भारत और मंगोलिया के मध्य किया गया है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। एकदा व एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है और इसका आयोजन है वो राजस्थान के पोखरण में किया गया है। आगे देखते हैं डस्ट लीग अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य और विश्व पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन ताशकंद के अंदर किया गया है। इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं काम की बात। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ है जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? जो कि पीपुल्स बैंक ऑफ चीन है इसका गवर्नर बनाया गया है पेन गोंग सेंग को ही। तो जो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है इसकी स्थापना 1912 में की गई है और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी वाणिज्यिक राजधानी है वो संगाई है और संगाई है ये यांगत्से-कियांग नदी के किनारे ही है। मुद्रा युआन या रेमनबी है और चीन का शोंक है वो हवांगो नदी को कहा जाता है। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक है इसकी पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलाक बनी है। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं और इनके द्वारा 1 वर्ष में 6 बार रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। अब काम की बात देख लेते हैं।
13वां संविधान संशोधन है वो 1962 में हुआ है, जिसमें नागालैंड है वो अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। WHO ने ही MERS को वायरस से संक्रमित व्यक्ति है उसकी पुष्टि कहाँ पे की है? तो आबू धाबी UAE के अंदर इसकी पुष्टि की है। तो जो MERS है ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये किसको प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को। और ये वायरस जनित रोग है जो कि जेनेटिक बीमारी है, जानवर से मनुष्य के अंदर ही फैलता है। तो इसका संक्रमण है वो ड्रोमडरी ऊंट है उसका कच्चा मांस, कच्चा दूध आदि खाने से ये फैल रहा है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। SARS-CoV-19 के अंदर ही SARS की फुल फॉर्म क्या है? तो सीनियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और ये भी श्वसन तंत्र है इसको ही प्रभावित करता है। म्यूकरमाइकोसिस तो ये ब्लैक फंगस है। हैंसिंग रोग तो इसको कुष्ठ रोग या लेप्रोसी रोग भी कहते हैं और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण ही फैलता है। हाइड्रोफोबिया तो जल से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। ये रेबीज रोग के अंदर ही होता है। अब देख लेते हैं काम की बात। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था और सिंधी भाषा है उसको 15वीं भाषा के रूप में ही जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत ही प्रस्तावना, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, अखंडता है ये जैसे शब्द है वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। भाग नंबर 4A अनुच्छेद नंबर 51(1) के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और शिक्षा है उसको राज्य सूची से हटाकर ही समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। तो ये सभी काम है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किए गए हैं। तो नंबर 4 देखते हैं। VC यशवंत गाडगे सुडियाल मेमोरियल है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इटली के अंदर ही। तो जो सेकंड विश्व युद्ध के अंदर ही बहादुरी के रूप में प्रदर्शन करने के लिए ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं ये सभी इस मेमोरियल के अंदर ही लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि इटली की राजधानी रोम है। रोम टाइबर नदी के किनारे है और जो FAO इसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली के अंदर ही है। एटना व वेसुवियस ज्वालामुखी इटली के अंदर ही है और इटली की वर्तमान में हेड है जॉर्जिया मेलोनी। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के बाद ही भारत के पहले वायसरॉय कौन है? तो कैनिंग है। 24 जुलाई 1860 को ही पहली बार बजट जेम्स विल्सन के द्वारा ही पेश किया गया था। वास्तिल डे तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, 14 जुलाई को ही हुई थी। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। सेकंड विश्व युद्ध के बाद में ही शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर ही है। अब देख लेते हैं काम की बात। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है और संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ है, दल बदल से संबंधित है और अनुसूची नंबर 10 डाली गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 है इसका होस्ट श्रीलंका है। फाइनल मैच है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। विजेता पाकिस्तान है और मैन ऑफ द सीरीज है वो निशांत संधू को दिया गया है जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। एशिया क्रिकेट जो कोऑपरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कुआलालंपुर के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी के विजेता सौराष्ट्र है और उप विजेता बंगाल है। सॉफ्ट सिग्नल क्रिकेट से संबंधित है। वनडे विश्व कप 2023 है ये भारत में हुआ है। ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान को बनाया गया है। IPL के अंदर ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है। अब देख लेते हैं काम की बात। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ है और इसमें वोट डालने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, पंचायती राज से संबंधित है और अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है और नगर पालिका से संबंधित है और अनुसूची नंबर 12 है वो जोड़ी गई है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। CERT इन ने ही किस रैमसेरवेयर है उसके हमले की चेतावनी दी है? तो अंकीरा। तो जो CERT इन है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर इमर्जिंग रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया है और जो अंकीरा है ये रेसमवेयर है जिसको कि हाल ही में चेतावनी दी गई है, एक मालवेयर है। तो दुर्भावना से तैयार किया गया है एक सॉफ्टवेयर है और ये व्यक्तिगत जानकारी है उनको लीक कर देता है और फिर पैसा वसूलता है। तो इसके बारे में ही हाल ही में CERT इन है इनके द्वारा ही चेतावनी जारी कर दी गई है। अब देखते हैं ब्लेडी रेसमवेयर क्या है? तो ये भी एक मालवेयर ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लिसा क्या है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ही एक AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है वो लॉन्च की गई है। गंगा
तो ये नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के द्वारा ही गिर नस्ल की पहली मादा क्लोन है वो विकसित की गई है। बार्ड जीपीटी किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। चैट जीपीटी है वो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च की गई है। थ्रेड्स ये मेटा के द्वारा। परम 8000 तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं काम की बात। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है और इसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद नंबर 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद नंबर 338 एक के तहत ही संविधान संशोधन किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो नंबर 7 देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ही। कौन से नंबर का संस्करण है? तो 2nd नंबर का है। और ये भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर है उनके निर्माण को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा ही। और फर्स्ट कहाँ पे किया गया था? तो बेंगलुरु के अंदर ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बिपरजोय चक्रवात है ये अरब सागर में आया है और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपदा। भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र काकरापार गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला निर्यात जोन तो कांडला बंदरगाह है और इसका वर्तमान में नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। अब देखते हैं काम की बात। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है और इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा इनको जोड़ा गया है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ही बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा है इनको जोड़ा गया है। 99वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको रद्द कर दिया गया है। तो एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही रद्द कर दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो 4th बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई के अंदर ही। क्यों किया गया है? तो प्लास्टिक के यूज को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना तथा जो नीली अर्थव्यवस्था है इसको बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं कि G20 की स्थापना 1999 में की गई है। G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन है शामिल है। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। शेरपा अमिताभ कांत है और थीम वसुदेव कुटुंबकम है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। G20 संस्कृत समूह की 3rd बैठक है ये हम्पी कर्नाटक में की गई है। G20 की रोजगार समूह की 1st बैठक जोधपुर में। G20 पर्यटन समूह की 3rd बैठक जम्मू कश्मीर में और G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जो 3rd बैठक है इसका आयोजन चेन्नई में की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। काम की बात में देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ है और इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य जो 3 बीघा कॉरिडोर है उसके लिए हुआ है। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कारगिल विजय दिवस है ये 26 जुलाई 1999 को ही मनाया गया है और क्रम के हिसाब से 24वां है। ऑपरेशन विजय है वो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है और एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन सफेद सागर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। गन हिल्स है ये 5104 पॉइंट है इसका नया नाम है वो गन हिल्स कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ऑपरेशन मेघदूत है ये सियाचिन विजय के लिए शुरू किया गया था 1984 में ही। ऑपरेशन जीरो होवर तो 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय शुरू किया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में ही हैदराबाद का विलय है वो भारत में करने के लिए। ऑपरेशन करुणा है वो म्यांमार में सहायता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। अब काम की बात में देखते हैं। 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंदर किया गया था सामाजिक आर्थिक आयोग के लिए ही। 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर ही EWS है इसको 10% आरक्षण देने के लिए ही शुरू किया संविधान संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन है वो करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। CISF है इसकी तर्ज पर ही औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया है। इसका काम क्या है? तो जो औद्योगिक इकाई है इनको सुरक्षा प्रदान करना इसका काम है। तो इसमें 3 बटालियन है भिवाड़ी, बालोतरा और चित्तौड़गढ़, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान के द्वारा लाया गया है। राइट टू गिग वर्कर्स तो ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया है। राइट टू वॉक पंजाब सरकार के द्वारा और राइट टू प्राइवेसी है ये पुट्टा स्वामी केस है। काम की बात देखते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया है और ये SC ST है इनकी सीटों का आरक्षण वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में आया है सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है
और इसमें सामाजिक जो आर्थिक आयोग है उसके द्वारा ही ओबीसी के अंदर किस कैटेगरी को डाला जाएगा, इसको अधिकार है वो राज्य को दे दिया गया है। इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है? अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या कोई बोलने में लिखने में कुछ मिस्टेक है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। थैंक यू। 28 जुलाई की करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लेते हैं। स्पेस एक्स द्वारा ही लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इनका नाम है जुपिटर 3। तो जो जुपिटर 3 है इसको लॉन्च स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। रॉकेट का नाम है फाल्कन और केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। इसका विकास है वो मैक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसको बढ़ावा देना ही प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं सत्रिया फर्स्ट, ये इंडोनेशिया का उपग्रह है और सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य भी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 है, इसको LVM-3M4 भाव के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से ही। NVS-01 तो इसको GSLV F12 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। PSLV-C55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। PSLV-C54 के द्वारा भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं और SSLV-D2 के द्वारा ही EOS-07 और आज़ादी सेट उपग्रह इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 26 जुलाई को। इसकी शुरुआत 2015 में की गई है। IFSR रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंदर मैंग्रोव वनस्पति में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और सेकंड स्थान पर गुजरात है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। आगे देखते हैं जो मैंग्रोव वनस्पति है वो लवणता युक्त जल के अंदर ही उगती है, जिसको कि हेलोफाइट भी कहते हैं। तटीय क्षेत्र के अंदर होती है और ये जो न्यू मेटाफोर्स जड़ जो कि कार्बन सिंक की तरह ही काम करती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धरोहर तो जो 75 रामसर साइट है इनके संरक्षण के लिए शुरू की गई है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर है। जल दिवस 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस अफ्रीकी देश में ही सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है? तो नाइजर देश के अंदर ही। नाइजर के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बेजोम है। मोहम्मद बेजोम है ये 2021 से पहली बार लोकतांत्रिक सत्ता के रूप में ही राष्ट्रपति बने हैं। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है, बोत्सवाना देश में है और यहाँ पर बुशमैन जनजाति भी पाई जाती है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। साहेल प्रदेश तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है। जो सारा मरुस्थल का जो दक्षिण में विस्तार है वो साहेल प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है। स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC है, इसका नया परिसर है। भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में ही किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। तो इसमें बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो और बड़ा करो, तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही कहा गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसका नाम है युगे युगिन भारत, जो कि नई दिल्ली के ही नॉर्थ ब्लॉक के अंदर इसको स्थापित किया गया है। तो जो G20 की सितंबर माह के अंदर बैठक है उसका आयोजन भी इस परिसर में ही किया जाएगा, जिसमें कि 7000 लोगों के बैठने की क्षमता भी है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के अंदर है, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर ही। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो नई संसद भवन है उसके लिए ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद में है। राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद तेलंगाना में है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से शंकरी चंद्रन है, इनको सम्मानित किया है और ये ऑस्ट्रेलिया का साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया है, तुमड़ी के शब्द के लिए ही। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिडनो को दिया गया है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को और व्यास सम्मान है ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, पागलखाना के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बट्टा गायिका क्या है? तो जो बट्टा गायिका है ये रूस के साइबेरिया में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा फास्ट क्रेटर है। तो ये फार्मा फास्ट क्या होता है? तो एक जमी हुई जमीन है
जो ठंडा स्थान है वहाँ पर गड्ढे हैं वो तेजी से यहाँ पर विस्तार हुए हैं। तो जो गड्ढे हैं वहाँ पर तेजी से विस्तार हो रहे हैं, तो इस वजह से चर्चा के अंदर है बट्टागाई का, जो कि रूस के साइबेरिया में है। ये मतलब विस्तार होने का कारण क्या है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण इसमें विस्तार हो रहा है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया है। COP28 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है और ये जैव विविधता से संबंधित है। कोलडेरा क्या है, तो एक क्रेटर का ही एक वृहद रूप है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकोल झील है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, NCRB। तो NCRB की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। इनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है, क्राइम इन इंडिया। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार ही 2021 के अंदर भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान महाराष्ट्र का है और सेकंड स्थान मध्य प्रदेश का है। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर पहले स्थान पर कर्नाटक है, अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बाहुबली बांस कैरियर विदर्भ महाराष्ट्र में है। काली मर्दा में जो काली मर्दा है इसका सेकंड नाम कौन सा है, तो रेगुर मर्दा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देश के सेकंड सबसे लंबे समय तक ही मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का है, जो जिनका नाम है नवीन पटनायक जी। तो ये 2000 से 2023 तक ही लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये इनका रिकॉर्ड है, 23 साल 128 दिन तक ये सीएम रह चुके हैं। पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। और पहले स्थान मतलब फर्स्ट स्थान कौन किसका है, तो सिक्किम के सीएम है पवन कुमार चामलिंग। तो ये 24 साल और 166 दिन तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये पहले स्थान पर है और सेकंड स्थान पर उड़ीसा के सीएम है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह हैं। असम के नए राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीश धनखड़ हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा ही देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो केरल के अंदर ही। इसका उद्देश्य क्या है, तो नीली अर्थव्यवस्था या पीसी कल्चर या मछली उत्पादन है, इसको बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। और सेरी कल्चर है, ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले ही पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है, जो कि यूरोप की धरती पर ही 2 ATP चैलेंजर खिताब जीते हैं। तो इनका नाम है सुमित नागल। तो इनके द्वारा टाम्परे ओपन और जो रोम ओपन है, जो टाम्परे ओपन है ये फिनलैंड में आयोजित किया गया है और रोम ओपन है इटली में। तो इनके विजेता भी सुमित नागल ही हैं। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मलेशिया मास्टर्स की विजेता एच प्रणय है। इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, कोरिया ओपन की विजेता सात्विक व चिराग है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन है और ओरलियंस ओपन है, ये प्रियांशु राजावत हैं। ये सभी बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ही नई दिल्ली के अंदर मेरा गांव मेरी धरोहर पहल है, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी।